बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे YouTube चैनल हुक्म इस्लाम को देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मौज़िज़ साइमिन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बासानी आप तक पहुंच सके। आज हम बात करेंगे हरम काबा में हंगामा। बासत के चौथे साल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पैरवों को लेकर, जिनकी तादाद 40 के लगभग थी, हरम काबा में दाखिल हुए ताकि वो खुदाए बुजुर्ग व बरतर के वाहिद व बे शरीक होने का ऐलान करें। हरम में पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा के एक होने का ऐलान किया। मुतमईन ने बुलंद आवाज से इस ऐलान की तस्दीक की और पुकार उठे कि एक अल्लाह अज़्ज़ वजल के सिवा और कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के रसूल हैं। मुशरिकीन मक्का मुसलमानों की मुख्तसर सी जमीयत की ये जसारत देखकर भड़क उठे। चारों तरफ से तलवारें सुनत कर मुसलमानों पर बल पड़े। एक हंगामा बर्पा हो गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रबीब हारिस बिन अबी हाला रज़ी अल्लाह अन्हु घर में थे। उन्हें इस बलूवे की इत्तला मिली तो दौड़ते हुए आए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने की कोशिश करने लगे। इसी कोशिश में किसी मुशरिक की तलवार का वार खाकर गिर पड़े और शहीद हो गए। ये जंग न थी, महज बलूवा था। मुशरिकीन को इस बात का डर था कि अगर किसी के हाथ से कोई मुसलमान मारा गया तो उसका सारा ख़ानदान बिगड़ जाएगा। इस जमीयत में मक्का के मुतअद्दिद ख़ानदानों के अफराद शामिल थे, इसलिए अगर बात बढ़ जाती तो शहर मक्का के ख़ानदानों में ज़बरदस्त जंग शुरू हो जाती। इसलिए महज हंगामा बर्पा करने के बाद बलवाई मुंतशिर हो गए। मुसलमान भी अलाए कलमातुल हक करके और एक मुसलमान के खून से हरम की ज़मीन को लाला ज़र बना कर वापस आ गए। इस हंगामा के बाद मुशरिकीन मक्का के असरो इक़दार वाले लोग इस्लाम की बढ़ती हुई ताकत को अपने लिए ज़बरदस्त खतरा महसूस करने लगे और पूरी संजीदगी के साथ इसके इंसदाद की तदबीरें सोचने लगे। अब तक वो जो कुछ करते रहे यकसर नाकाम साबित हो चुका था। मुसलमानों की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ रही थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर तरह की सख्तियाँ झेलते, मुसीबतें उठाते, लेकिन खुदा के दीन की तबलीग से बाज ना आते थे। बाहमी मशावरत के बाद कुरैश के चंद सरकर्दा इश्खास रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के पास आए और उनसे शिकायत की कि आपका भतीजा लोगों को उनके आबाई दीन से मुनहरिफ कर रहा है। अबू तालिब ने उन्हें नरमी से समझा बुझाकर रुखसत कर दिया। अबू तालिब ने कहा कि हर शख्स अपना मसलक इख्तियार करने में आज़ाद है। कुरैश में ईसाई, मजूसी, ज़रतश्ती, दहीरिये, अखनाफ यानी अपनी अक्ल से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर चलने वाले हर ख्याल और हर अकीदे के लोग मौजूद हैं। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना अलग मसलक इख्तियार कर रहा है, हमें और आपको इसके काम से तराज़ न करना चाहिए। ये सफारत वापस हो गई तो मक्का के चीदा इश्खास, जिनमें उत्बा बिन रबिया, शीबा, अबू सुफियान, आस बिन हिशाम, अबू जहल, वलीद बिन मुगीरा और आस बिन वाइल वगैरह सब शरीक थे, वफद बनाकर अबू तालिब के पास आए और उनसे कहने लगे कि तुम्हारा भतीजा हमारे ममूदों की तौहीन करता है, हमारे आबाओ अजदाद को गुमराह करता है, हमें अहमक करार देता है। ये बातें हमें सख्त नागवार हैं, इसलिए तुम इसे इस काम से बाज रखो। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो तुम इससे अपनी बेजारी का ऐलान कर दो, हम खुद निपट लेंगे। अबू तालिब ने इस वफ्त को भी वही जवाब दिया जो पहली सफारत को दे चुके थे। रोसाए कुरैश अपना सा मुँह लेकर वापस आ गए और उन्हें यकीन हो गया कि अगर हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया तो बनु हाशिम ज़रूर इंतकाम लेने पर कमर बस्ता हो जाएंगे। वक्त के लौटने के बाद अबू तालिब ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाया और रोसाए कुरैश की सफारत का हाल बयान करके कहा, बेटा मेरे ऊपर ये इतना बार ना डाल कि मैं इसे उठा भी ना सकूं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चचा के ये अल्फाज सुनकर आप दीदा हो गए। आपने कहा, खुदा की कसम, अगर ये लोग मेरे एक हाथ पर सूरज और दूसरे हाथ पर चांद भी ला कर रख दें तो मैं अपने इस फ़र्ज़ की बजा आवरी से बाज ना आऊँगा। खुदा इस काम को पूरा करके रहेगा या मैं इस पर अपनी जान कुर्बान कर दूँगा। भतीजे का ये अज़्म बुलंद देखकर अब्बू तालिब भी खुशी में आ गए
اور انہوں نے کہہ دیا کہ اپنا کام کیے جا، کوئی شخص تیرا بال تک بیگا نہ کر پائے گا۔ ابو طالب سے یہ جواب پانے اور بنو ہاشم کی آنکھیں دیکھنے کے بعد رؤسائے قریش نے ایک شخص عتبہ بن ربیعہ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ عتبہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس تحریک کو اٹھانے سے تمہارا مقصد کیا ہے؟ کیا تم مکے کا رئیس بننا چاہتے ہو؟ اگر یہ بات ہے تو تم اس نئے دین کی تبلیغ سے باز آ جاؤ، ہم تمہیں اتفاق رائے سے اپنا بادشاہ بنا لیں گے۔ اگر تم کسی بڑے گھرانے میں شادی کرانے کے خواہش مند ہو تو جہاں تم انگلی رکھو وہیں اس کا انتظام کیے دیتے ہیں۔ اگر تم دولت کے انبار چاہتے ہو تو ہم ابھی فراہم کر دیتے ہیں۔ عتبہ کی یہ باتیں سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے تو کچھ جواب نہ دیا، لیکن قرآن کریم کی چند آیتیں پڑھ دیں جن میں دو یہ تھیں۔ پہلی آیات کا ترجمہ: تم فرماؤ آدمی ہونے میں تو میں تمہیں جیسا ہوں، مجھے وحی ہوتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو اس کے حضور سیدھے رہو اور اس سے معافی مانگو۔ ترجمہ: آیت نمبر 2: تم فرماؤ کیا تم لوگ اس کا انکار رکھتے ہو جس نے 2 دن میں زمین بنائی اور اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو، وہ ہے سارے جہاں کا رب۔ عتبہ نے واپس جا کر رؤسائے قریش سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کلام سناتے ہیں وہ شاعری نہیں، کچھ اور ہے۔ بہتر ہے کہ ہم اس کے کام سے تراض نہ کریں۔ اگر وہ سچے ہیں تو اس کی کامیابی میں سارے عرب کی عزت ہے، اگر وہ حق پر نہیں تو عرب انہیں خود فنا کر دے گا۔ رؤسائے قریش کو عتبہ کا یہ مشورہ پسند نہ آیا اور وہ دین اسلام کو محو کرنے کی اور تدبیریں سوچنے لگے۔ اس موضوع کا حصہ دوم ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ جزاک اللہ۔